अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार पुनः आप सबके साथ में जुड़ने का मौका मिला है और ये मौका हम फालतू थोड़ी जाने देंगे। तो देखिए बच्चों, आज जो गद्य खंड है कक्षा 12 का, उसका जो पहला पाठ है, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, जिनका जीवन परिचय हमारे चैनल पे पढ़ चुका है पहले से ही, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में है, पहले वहां जाइए, उसको पढ़िए, फिर यहाँ आइए, नहीं तो यही पढ़ लीजिए, आपकी मर्जी, उसमें क्या दिक्कत है। तो देखिए बच्चों, आइए तुरंत और तुरंत अभी तुरंत शुरू करने चल रहे हैं इनका पहला, जो कि इन्होंने लिखा है पवन दूतिका नामक पाठ। और उसका जो उसमें लिखा क्या गया है बेसिकली, तो उसमें लिखा गया है पवन दूतिका, मतलब पवन को दूत बनाया गया है। पवन मतलब हवा, हवा को दूत बनाया गया है। दूत मतलब क्या होता है? दूत मतलब होता है डाकिया, मतलब कि जो पहले होते थे, अब तो भाई मोबाइल आ गया, फट से आपने यहाँ पे मैसेज लिखा कैसे हो या कैसी हो, ठीक है, समझ रहे हैं ना, बस वही वाला। तो मैसेज लिखा, अब वो वहां पे पहुंच गया। पहले क्या होता था, लिखना पड़ता था, उसको डाकिया आता था, पत्र लेता था, ले जाता था, वहां से हाल चाल उसको, मतलब जिसको भी आप लिखे होंगे वो देखेगा, वहां से जवाब आपको भेज देगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कहानी बदल गया है। इसको लिखा है हमारे हिंदी के सार्वभौम कवि माने जाते हैं अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय जी, और बहुत बेहतरीन लिखा है। उनका जो रस है, उनके जीवन परिचय में हमने आपको बताया है, उनका रस है श्रृंगार प्रधान रस, मतलब मोहब्बत वाली जो बातें हैं वो बड़ा बढ़िया कर लेते हैं। कुछ इसी तरह से मोहब्बत यहाँ भी देखने को मिलेगा, लेकिन करुण रस में है, मतलब थोड़ा सा जो इस पाठ की मुख्य नायिका है वो थोड़ी दुख में है, और वो नायिका है कौन? राधा जी है, और वो कृष्ण जी के वियोग में खो गई हैं, थोड़ी सी दुखी हैं, क्योंकि कृष्ण जी चले गए हैं मथुरा और अभी तक वो आए नहीं हैं। तो उन्हीं को सोच रहे हैं कि गए तो थे बता के कि जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा, क्या बात हो गई, कोई दिक्कत, या गाड़ी वाड़ी हो सकता हो पंचर हो गई हो आने में, और भी कोई दिक्कत हो, इसीलिए वो अभी तक ना आए हों। लेकिन यहाँ पे सिस्टम क्या है कि कई दिन बीत चुके हैं, अब दिक्कत हो रही है राधा जी को, क्योंकि कृष्ण जी हैं नहीं और उनसे मोहब्बत करती हैं, तो मोहब्बत में थोड़ी सी दिक्कत होने लगी है। तो उसी पे हमारे हरिऔध जी ने लिखा है यहाँ पे पवन दूतिका नामक बहुत अच्छा शीर्षक उन्होंने चुना है, पवन दूतिका, कि राधा जी ने पवन मतलब हवा को अपना दूत बनाया है, और उस हवा से क्या कह रही हैं, इसको इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है। और यहाँ पे राधा जी जो है हमारी, वो एक भारतीय नारी के आदर्श को भी जीवंत करती हैं, कि यदि कोई नारी है और वह हमारे देश भारत की है तो उसे किस प्रकार से होना चाहिए, लोक लज्जा का कितना उसे भय होता है, यह भी इसमें बहुत ही बखूबी तरीके से दर्शाया गया है। तो देखिए बच्चों, लिखते क्या है सबसे पहले कि बैठी खिन्नायक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सतगंध वाली, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। थोड़ा सा लिखने का जो इनका अंदाज था वो अलग था सभी लेखकों से। क्यों? क्योंकि अपने मन से लिखते थे ना, उनको कुछ देखना तो था नहीं, बस जो मूड में आया तुरंत लिख दिया गया, बस। तो लिखे क्या है कि जो राधा जी है हमारी, वह सुबह सुबह अपने घर में अपने रूम में बैठी है, वहां पे एक खिड़की लगी है, मतलब समझा रहे हैं आपको थोड़ा डिटेल में, कि जैसे मान लीजिए आप अभी जिस रूम में बैठे हैं वहां बगल में एक खिड़की लगी है, और उस खिड़की से सुबह सुबह बड़ी बढ़िया हवा आती है। तो वातायनों मतलब, वातायन मतलब होता है खिड़की, ठीक। तो जो खिड़की है वहां पे रूम में, उससे सुबह सुबह बड़ी बढ़िया कैसी हवा आ रही है, तो जो हवा है वह आई धीरे इस सदन में, मतलब कि इस घर में उस रूम में धीरे धीरे सुबह की हवा आ रही है, पुष्प सतगंध को ले। सुबह सुबह की जो हवा होती है वह बड़ा बढ़िया महकता है, चिड़िया चहकती रहती है, पूरा जो नेचर है वह हमारा वेरी वेरी ब्यूटीफुल सा लगता है। और जो हवा होती है वो बहुत सारे
पुष्प के गंधों से युक्त रहती है, तो पुष्प सतगंध वाली जो हवा है वह सुबह सुबह चल रही है। आप सब उसको, यदि आप सुबह उठते हैं, थोड़ा सा हम तो लेट हो जाते हैं उठने में, लेकिन अगर आप लोग उठ जाते होंगे तो आप लोगों ने उस हवा को बड़े बढ़िया से महसूस किया होगा। ठीक है, तो सुबह उठिए, किसी दिन आपको पता चल जाएगा कि सुबह की हवा कैसी लगती है। तो बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, मतलब जो राधा जी हैं वो अपने गेह मतलब घर में एक दिन खिन्ना मतलब दुखी होके बैठी थी, कैसे, अकेली। ठीक, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। दृग युगल मतलब, दृग मतलब होती है कि जो हमारी आंखें होती हैं उनको आंसू आके भिगो देते थे। और उसी समय जो उनके आंसू थे, यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है हमारे लेखक जी ने, हरिऔध जी ने, क्योंकि लिखे हैं कि आय के आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोती, मतलब कि आंसू बहे और वो पूरे जमीन को भिगो दे। अब इतना ज्यादा आंसू थोड़ी बह सकता है भाई, आंसू है, पानी थोड़ी है कि आप पाइप ऑन कर दिए मोटर और पूरा जाने लगा, नो। तो उसी प्रकार से बच्चों, जो उनके आंसू थे वो पूरे धरा मतलब पूरी भूमि को क्या करते थे, भिगो देते थे। तो आके मतलब इतना ज्यादा दुखी है राधा जी, इतना ज्यादा रो रही हैं कि पूरा उनका जो रूम है वो फुल ऑफ द वाटर हो गया है, समझ रहे हैं ना। बस वही कुछ यहाँ पे कंडीशन दिखाई गई है। और उसी समय आई धीरे इस सदन में पुष्प सतगंध फूल, मतलब सुबह की जो हवा है वह अपने साथ में फूलों की बहुत बढ़िया से महक लेके उनके घर में इंटर कर गई। कहां से इंटर की है वो, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। उनके घर में जो बगल में खिड़की लगी थी, आपके घर में लगी होगी बगल, देखिए वहां से सुबह हवा आती है, कैसी, बहुत बढ़िया। यदि आप सुबह टाइम से उठ जाते हैं, हमने अभी आपको बताया ना, तो उसी से जो राधा जी वो थोड़ी दुखी थी, उनको नींद आ नहीं रही थी, तो क्या हुआ कि जो सुबह की हवा थी वो उसी खिड़की से आई। यहाँ पे पहला पैराग्राफ इंड होता है। अब देखिए दूसरा हमसे क्या कहता है कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। संतापों को विपुल बढ़ता मतलब दुख की पूरी पूरी, जो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर पूरा दुख का पहाड़ गिर गया है, बस उसी प्रकार से कुछ राधा जी भी अपने प्रियतम के हाल में इसी प्रकार से बेहाल है। इतना ज्यादा वो प्यार करती थी कृष्ण जी को, लेकिन आज वो उनके पास नहीं है और ब्रज छोड़ के वो मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए हैं। उनके याद में इनको न नींद लग रही है, न चैन आ रहा है, समझ रहे हैं ना, बस वही वाला कंडीशन है। तो संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो कि पूरा दुख का पहाड़ इनके ऊपर टूट पड़ा है और बहुत ज्यादा दुखी हो रही है। धीरे बोली साधुक उससे श्रीमती राधिका यूं, धीरे बोली सा दुख मतलब, और उस हवा उस पवन से सुबह वाली राधा जी धीरे से कहती हैं, सा दुख, दुख के साथ सा दुख कहती हैं धीरे से, उससे श्रीमती राधिका यूं, राधिका जो हमारी राधा जी हैं वह उस हवा से दुख के साथ दुखी मन से क्या कहती हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों है मुझे सताती, प्यारी प्रातः पवन मुझको क्यों है इतना सताती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। उस हवा से पूछ रही हैं कि हे सुबह की प्यारी प्यारी हवा, हे पवन, तुम मुझे इस समय जब मैं दुखी हूँ, और तुम्हारा नेचर क्या है, तुम सुबह की हवा हो, तुम खुशी देने वाली हो। जब सुबह आप उठिए कभी और आपको मतलब कि जैसे कहते हैं कि सुबह उठना सेहत के लिए बढ़िया होता है, क्यों, क्योंकि वो जो हवा होता है, वो जो मौसम होता है, वो सबसे अच्छा मौसम माना गया है ब्रह्म मुहूर्त का। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि सुबह की तो जो हवा होती है वो तो खुद ही हम सबको आनंद देती है, लेकिन हे पवन तू मुझे दुख क्यों पहुंचा रही है, तेरा जो गुण है वह तो सुख देने वाला है, लेकिन तू मुझे और दुखी कर रही है, तेरे आने से मैं और दुखी हो गई हूँ। क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से, जैसे मैं अपने प्रियतम के प्यार में तड़प रही हूँ एक बिरहनी की भांति, क्या तू भी उसी परेशानी में है। हे पवन क्या तू भी उसी परेशानी में है, तुझे भी कोई परेशानी है कि तू भी अपना जो तेरा सुख पहुंचाने वाला गुण था
क्या वो दुख में बदल गया है? जब तू मुझे आज, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब मैं पूरे सुबह की हवा पूरे मन से लूं तो मुझे दुख हुआ हो, लेकिन आज मुझे भी दुख हो रहा है। फिर उस हवा से कहती क्या है? अपने भगवान श्री कृष्ण के रूप के बारे में थोड़ा सा राधा जी वर्णन करती हैं, और वो वर्णन कैसा है? हरिऔध जी के लेखनी में देखिए, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, आह क्या बात है। लिख रही हैं कि मेरे प्यारे, जो मेरे प्यारे मेरे प्रियतम हैं भगवान श्री कृष्ण, वो कैसे हैं? नव जलद से हैं, नए नए बादल के समान है। जैसे हमारा बादल होता है बिल्कुल सांवला सलोना, और कहीं कहीं उसमें जब सूरज की धूप पड़ती है तो क्या उसका रंग हो जाता है, बिल्कुल सुनहरा। उसी प्रकार से जो मेरे भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रियतम हैं, वह भी कुछ उसी प्रकार नव जलद से लगते हैं। और कंज से नेत्र वाले, भंवरों के समान बड़ी बड़ी काली काली नेत्र वाले, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ये गाना यहीं से बना है। काली कमली वाला मतलब काली आंखों वाला, जो भगवान श्री कृष्ण है उनकी आंखें कंज से नेत्र वाली, मतलब बड़ी बड़ी आंखें हैं, भौरों के समान वो दिखते हैं। और जाके आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा, बोले तो थे मुझसे कि मैं जा रहा हूँ मथुरा में मधुबन में, लेकिन वो गए और जाके आए ना मधुबन से, अभी तक वो लौटे नहीं हैं, और ना भेजा संदेशा, और ना ही उन्होंने मुझे कोई संदेश भेजा कि मैं कब तक आऊंगा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, मैं अपने प्रियतम के विरह मतलब दुख में रो रो के बड़ी परेशान हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना। और इस लाइन में जो इस कविता का शीर्षक रखा गया है वह सिद्ध हो जाता है कि पवन दूतिका से कवि लिखना क्या चाहता है। तो पवन को दूत बना के यहाँ पे हमारी राधा जी उस पवन से, सुबह वाली पवन से कहती हैं कि जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू बता दे। जिस प्रकार से हमारा मन चंचल होता है उसी प्रकार से हवा भी चंचल होती है। अभी हवा हमारे पास है, कुछ देर बाद आंधी बन के, तूफान बन के कहीं भी जा सकती है, या बहती बहती यहाँ से बही हमारे शरीर को स्पर्श की, छू के निकल गई, पता नहीं कहाँ चली गई। तो राधा जी कहती है कि हे पवन, मैं तो एक सीमा में हूँ, समाज के लोग लज्जा में हूँ, मैं मथुरा नहीं जा सकती अपने श्याम से मिलने, लेकिन तू तो जा सकता है, तो तू जा और मेरी सब दुख कथा मेरे श्याम को सुना दे कि तूने मुझे किस हाल में देखा है। अब देखिए बच्चों, अगले पैराग्राफ में क्या कहती है राधा जी कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगा। पवन में और राधा जी में डील डन हो चुकी है, पवन मान गया है मैं जा रहा हूँ कृष्ण भगवान के साथ। अब उसके बाद कहती हैं कि अगर तुम जा रहे हो तो अब मेरी जो कंडीशन है उसको तुम सुनो, कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू, जैसे ही तुम मेरा भवन मतलब मेरा घर, अभी तो तुम मेरे घर में हो, जैसे ही मेरे भवन को तज मतलब त्याग के तू अल्प आगे बढ़ेगी, थोड़ा सा आगे जाओगी तो क्या देखोगी? हे सुबह की पवन, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, तुम्हें बहुत सारी मंत्र मुग्ध कर देने वाली कुंजे मतलब बाग बागान मिलेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे पेड़ से लगे हुए बगीचे तुमको दिखेंगे, और उनमें शोभा भी रहेगी, शोभा वाली मतलब शोभा से परिपूर्ण, देखने में बड़े अच्छे लगेंगे, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे, और जो तुम इतनी धूप में बह रही हो, इतनी थकी हुई हो, तुमको वो जो प्यारी कुंजे हैं, वो बाग बागीचे हैं, वो अपनी छाया से, प्यारी सी छाया से कहेंगे कि हे पवन, कुछ देर के लिए आओ, तुम यहाँ पे विश्राम कर लो। पर तुमको विश्राम नहीं करना है, पहले तुमको मेरा जो यहाँ पे मैं इतनी परेशान हूँ इसको जाके तुमको कृष्ण भगवान से बताना है, और तो भी मेरा दुख लख, तब भी तुमको दुख लखना है मेरा, खुद को विश्राम नहीं लेना है, जा ना लेना विश्राम। तो इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि अभी जो राधा जी हैं वो अपना डील डन कर रही हैं हवा के साथ, और कुछ कंडीशन पे उसको भेज रही हैं, कहाँ पे? मथुरा में। अब देखिए कह रही हैं, थोड़ा आगे सा रस रव का धाम सत पुष्पवा, उसके बाद जब तुम बाग बागीचे को पार करोगे तब तुम्हारे रास्ते में क्या आएगा? थोड़ा आगे सा रस रव से, सा रस मतलब रस से युक्त, जैसे भी सा दुख था, दुख के साथ
वैसे सारस मतलब रस से युक्त, रस के साथ मतलब बड़ा अच्छा। थोड़ा आगे सारस रव का धाम सत्पुष्प वाला, बड़े सुंदर सुंदर पुष्प वाले तुमको धाम मतलब जगहें आगे मिलेंगी जो कि रस से युक्त रहेंगी, मतलब उनमें सुगंध भर भर के रहेगी और अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्य और बहुत सारे हरी भरी द्रुम मतलब डालियां, तो अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, बहुत अच्छी अच्छी लताएं और बहुत अच्छे अच्छे पेड़ों की डालियां भी जो कि सौंदर्यशाली हैं, देखने में मंत्र मुग्ध कर लेती हैं, वो भी तुमको दिखेंगी। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुंह अमाना ना। तुमको वृंदा विपिन मतलब तुलसी का, वृंदा विपिन मतलब तुलसी का जो पेड़ होता है उसका पूरा बागान तुमको मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी तुम आराम ना करना, वहां से जाना और मेरे स्वामी से मेरी दुख की कथा को तुम सुना देना, लेकिन मुझसे मुंह अमाना ना होना, मतलब कि तुम मुझसे दूर ना चली जाना, आके वो जो कहेंगे उसको तुम मुझे एक बार जरूर बता देना, क्योंकि मैं उनके प्रेम में बड़ी परेशान हूं। फिर क्या लिखती हैं कि जाते जाते हे पवन, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। यहाँ पे भारतीय नारी की सभ्यता का, जो भारतीय नारियों में सभ्यता होती है उसका एक परिचय दिया गया है। तो लिखती क्या है, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, कि यदि कोई तुमको क्लांता मतलब दुखी व्यक्ति दिखे, तो तब अभी तक कह रही है कि तुम कहीं रेस्ट मत लेना, लेकिन फिर कहती हैं कि यदि तुम्हें कोई क्लांत दिखावे, कोई अपना दुख को दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तब तुम हे पवन उसके पास चले जाना और अपने ठंडे स्पर्श से, कि हवा तो ठंडी होती ही है, उसका नेचर ठंडा ही होता है, तो तुम अपने ठंडे नेचर से उसके क्लांतियों को मिटा देना, मतलब पहले उसके पास जाना, उसके दुख को दूर करना, उसके दुख को मिटा देना, फिर मेरे श्याम के पास आगे रास्ते में तुम बढ़ जाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सतगंधों से श्रमित जन को हर्षित बनाना। और उनको तुम उनका दुख दूर कैसे करोगे, तुम तो एक पवन हो, ना तुम बोल सकते हो ना कुछ कर सकते हो, लेकिन फिर भी उनको गात उत्ताप खोना मतलब उनके शरीर के चारों ओर घूमना, या यूं कहें कि उनको ठंडी ठंडी हवाओं से बिल्कुल उनको हवा का एक झोंका दे देना, जिससे कि वो जितने धूप में काम करने वाले मजदूर लगे हैं या कोई दुखी है पैदल चल रहा है उसको धूप लग रही है, तो उन सभी के क्लांतियों, उन सभी के दुखों को मिटा देना और अपने सतगंधों वाले, जो तुम्हारे पास भगवान ने तुमको ये स्पेशल फीचर दे दिया है कि तुम हवा हो और जहां जाओगे वहां की खुशबू को तुम अपने साथ समेटते हुए जाओगे, तो उन खुशबू से उनके बिल्कुल मन को हर्षित कर देना, मोहित कर देना। फिर लिखती हैं कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, यदि कोई महिला हो और वह वस्त्र पहने हुए हो, लेकिन तुम्हारे हवा के झोंके से उसका वस्त्र इधर उधर उड़ रहा हो, लहरा रहा हो, तब तुम क्या करना, यदि वो लज्जा हो रही हो, इतना तेज हवा का वेग हो कि उसको लज्जा का सामना करना पड़ रहा हो, तब तुम्हारा हे पवन फर्ज क्या बनेगा वहां पे, कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को, उस सुंदर सी महिला को तू विकृत वसना मतलब कपड़े से हीन ना होने देना, वहां थोड़ा अपनी गति को धीमा कर लेना, ताकि वो अपने उड़ते हुए कपड़ों को ठीक से समेट सके, ठीक से रख सके, उसके जो उसका एक लज्जा है वह उसको स्पर्श ना कर सके, और जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद में ले लेना, होठों की और कमल मुख की म्यालनाएं मिटाना। और यदि वही महिला थोड़े भी श्रम में हो, थोड़ी भी कठिनाई में हो, थोड़ी भी दुखी हो, तो तुम उसको अपने गोद में ले लेना और चारों तरफ से उसकी जो क्लांतियां हैं, उसकी जो म्यालनाएं मतलब क्लांतियां या म्यालना दो शब्द हैं, दोनों का अर्थ दुख ही होता है, तो उसकी दुख को भी तुम मिटा देना, यही तुम्हारा इस पथ में कार्य रहेगा, और मिटा के फिर तुम मेरे वापस श्री कृष्ण के पास चली जाना।
और उनको मेरा जो ये मैं थोड़ी दुखी हूँ इसको तुम उनको बता जरूर देना। तो इस प्रकार से हरिऔध जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। और आगे फिर हरिऔध जी कहते हैं कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलत यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सूचित करना तब तुम भूतांगना। फिर से कहते हैं कि यदि कोई क्लांता मतलब कोई दुखी, कोई लड़की हो, कोई कृषक ललना हो, ललना का अर्थ होता है पत्नी। तो कोई पत्नी यदि कृषक मतलब किसान की कोई पत्नी हो और वो क्लांता हो मतलब खेत में काम करते करते थक गई हो, तब तुम्हारा कार्य वहां पे क्या बनेगा कि धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, कि तुम धीरे धीरे अपने सुंदर मंद पवन के वेग से उसके दुख को मिटा देना। और जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। मान लीजिए घनघोर दोपहरिया हो गई है और आपको बहुत तेज धूप लग रहा हो, या यहाँ पे हरिऔध जी ने किसी किसान से यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि कोई किसान खेत में काम कर रहा हो दोपहर में और जेठ की दोपहरिया हो, मतलब कि जून जुलाई का माह हो, बिल्कुल सूर्य उसके ऊपर ही हो और पूरा जो उसका फोकस है, उसकी जो गर्मी है वो डायरेक्ट किसान पे पड़ रही हो, तो तुम्हारा हे पवन हे हवा तुम्हारा क्या काम है उस जगह कि तुम उसके पास जाना, पहले तो तुम उसके क्लांतियों को मिटाना, उसके दुख को मिटाना, फिर जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। कोई एक यदि कोई बादल जा रहा हो तो तुम उसको, जलद मतलब बादल, उसको लिए आना उनके ऊपर। और जब बादल आ जाता है तो क्या होता है, तब हो जाती है क्या, बदरी हो जाती है, मतलब कि वहां पे सूर्य की किरण नहीं पहुंचेगी और छाया द्वारा सुखित करना तब भूतांगना। और उस बादल के छाया द्वारा थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन तब तो भूतांगना मतलब जो बिल्कुल अग्नि से जल जा रहे हैं सूर्य के, उनको थोड़ी देरी सुखित मतलब सुखी जरूर कर देना। और फिर तुम मेरा जो हाल है उसको मेरे श्री कृष्ण से बता देना। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है बच्चों पवन दूतिका का। यदि इससे हम आगे ले चलते हैं तो अब इसके बाद जो हमारा पवन है वो डायरेक्ट मथुरा में इंटर कर जाएगा। अब जब मथुरा में जाएगा तो मथुरा की जो कंडीशन है उसको राधा जी अपने श्रीमुख से बताएंगे और उसको हम अपने अगले पार्ट में जरूर सुनेंगे अपने इस प्यारे से चैनल RSP स्टडी पॉइंट पर। तो यदि आप नए हैं, पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें यदि आपको कोई दिक्कत हुई है कहीं पे कुछ समझने में। बाकी हम प्रतिदिन 6 बजे आपके साथ मिलते हैं। हमारा जो टाइम टेबल है वह भी जल्द ही आपके चैनल पे अपलोड हो जाएगा। यदि किसी दिन हमारी वीडियो लेट होगी तो सुबह 8 बजे, और नहीं तो रेगुलर पैटर्न पे शाम को 6 बजे हमारी वीडियो हमारे चैनल पे जरूर से पड़ जाती है, तो उसको आप लोग देखें। सारे सब्जेक्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी भी हमारे चैनल पे है। और हिंदी तो आपकी चल ही रही है, इंग्लिश का टीचर भी जल्द ही प्रबंध करके हम आप सबके मध्य में लाएंगे और वह भी आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराएगा। तो RSP स्टडी पॉइंट आपके हमेशा साथ है, तो आपको डरने की क्या बात है। इसी के साथ हम मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।